नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव केस में 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी कुछ खास परिवार को हासिल नहीं हुआ है और लगातार दीवानी न्यायालय में और तहसीलदार कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है, केवल पेशी हो रही है और ये सारी चीज़ें। इसमें लेटेस्ट में जो अनुराग के परिवार के साथ प्रधान खड़े थे वीरेंद्र यादव, उन्हें भी कहीं न कहीं जेल की सलाखों के पीछे उनके साथियों के साथ कर दिया गया है और लगातार चूँकि वो इसमें सक्रिय थे और जो लालता का जो हत्यारे हैं, लालता का परिवार, जो लालता का लड़का है राजेश दरोगा, उसकी बेल हो गई है और बेल से निकलने के बाद ही ये सारी घटनाक्रम जो आपको बता रहे हैं कि इस तरह से जो प्रधान को अंदर कर दिया गया और तमाम प्रधान के परिवार के लोगों का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद राजेश ही ये सब कॉन्स्पिरेंसी करके और इस तरह के आरोप लगा करके जो है प्रधान को अंदर करा दिया है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले में अभी 2 दिन पहले ही अनुराग के परिवार से मिले दिलीप राय बलवानी, जो समाज सेवी हैं, भाजपा के नेता हैं और इन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी कुछ काम किया। यहाँ तक कि आप समझिए कि एक परिवार जिसका कि रास्ते में ही मुंगरा बादशाहपुर में उसका देहांत हो गया था, उसका बच्चा अनाथ हो गया था, यहीं आसपास शहर के पास के गांव का वो बच्चा था। उसको न केवल उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेते हैं बल्कि उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद करते हैं, तमाम चीज़ें, और लगातार ये सक्रिय रहते हैं। इस तरह के जो मदद होती है जारी रहते हैं। परिवार से ये 2 दिन पहले अनुराग के पिता से मिलते हैं और उनसे वादा करते हैं, लेकिन उस वादे के बाद घर से जाने के बाद आज नवरात्र का जो है दूसरा दिन है। ये शीतला चौकिया धाम, चूँकि माता जी के क्षेत्र में पूरा ये जनपद जौनपुर और आसपास के जो ज़िले हैं तमाम, उनकी प्रसिद्धि है कि जिनके आधे अधूरे जो काम है, जो मनोकामना होती है, वो दर्शन के बाद पूरी हो जाती है। बलवानी जी हमारे साथ हैं, उनकी भी आस्था माता जी में बहुत है और उन्होंने कुछ प्रार्थना की है, मत्था टेका है शीतला चौकिया धाम में जा कर के। और क्या कुछ, चूँकि 2 तारीख को इस मामले में 2 अप्रैल को तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई फिर से है और उस मामले को लेकर के ये माता के इस कार्य को चूँकि उन्होंने बहुत ही चैलेंज के रूप में लिया है और उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मैं इस काम को, उसके घर पे जो लालता हत्यारे हैं उनके घर पे जो बुलडोजर चलाने की काम है, जो तहसीलदार कोर्ट में एक फाइनल आदेश का काम है, वो हम करवाएंगे। और बड़े दावे के साथ इन्होंने ये दावा किया है, जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में आपको दिखाया था। और हमारे साथ है क्या कुछ उन्होंने माता से मनोकामना मांगी है और क्या कुछ उनका कहना है। बलवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएस ट्रस्टेड न्यूज़ में। जी आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और कल बहुत ही भीड़ थी। पहला दिन था माता जी का, तो भीड़ की वजह से मैं नहीं जा पाया। आज दूसरा दिन मैं सुबह गया तो 2 तारीख को सबसे पहले मैं तो लोग मतलब मान्यता नहीं है, मैं तो मान्यता तो एक अलग चीज़ होती है। माँ के दरबार ऐसा दरबार है, शीतला चौकिया दरबार ऐसा है कि यहाँ पे जो कुछ आप मांगिए माँ पूरा करती हैं। ये मैं खुद कई बार माँ के दरबार में ऐसा मैं तो दूर दूर से रह के माँ को प्रणाम किया हूँ और माँ ने मेरी मनोकामना पूर्ण किया है। और इस समय तो उनका समय चल रहा है माँ का, और बच्चों का तो बहुत ही ख्याल रखते हैं। आज मैं माँ से यही प्रार्थना की है। 2 अप्रैल को जो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे अनुराग यादव, जिनकी जघन्य हत्या कर दी गई थी, तलवार से उनका गला ही काट दिया गया था, जिसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम ही है। तो उस परिवार को लगभग 5 महीने हो गया और अभी तक उनको न्याय मिलने की बहुत मतलब उम्मीद, अभी तक उम्मीद कम मिली है। मैं 2 दिन पहले गया था, मैं उस परिवार से उनके पापा को मैंने देखा, उनका रो रो करके बुरा हाल था और उनकी आंखें सूज आई हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं और जो है चश्मा बोल रहे थे, उनके बताए अनुसार क्या मैंने तो देखा ही, एकदम उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब ऐसे भी आंखें इतनी ऐसे ही देखने के बाद खुद मेरा तो मन खुद ही बिल्कुल से विचलित हो गया। मैं देख करके घबरा गया। मैंने कहा कि तो मैंने फिर माँ से मैंने कहा इस समय नवरात्र का दिन है, माँ से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो 2 तारीख को उनकी डेट लगी हुई है, वो डेट ये लगी हुई तहसीलदार सदर के यहाँ, जो उसमें उन्होंने अवैध तरीके से जिस ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था, वो विपक्षी बोल रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन, उसी को लेकर के उन लोगों ने गला काट दिया था। उसका 2 तारीख को कोर्ट में डेट लगी है, कई डेट गुजर गई। तो मैंने माँ से आज प्रार्थना ही किया। मैंने कहा माँ
वो उनको न्याय मिले। जो ये 2 अप्रैल को सुनवाई, इसमें न्याय की मैंने माँ से मांग किया, और माँ से मैंने जो मांग किया है, माँ कभी मांग पूरी मतलब अधूरी नहीं छोड़ते हैं, और मान्यता नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी मांग पूरी होगी। और 2 तारीख को फैसला आएगा, उसमें पूरी उम्मीद है मुझे कि न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, वो फैसला पक्ष में आएगा। योगी सरकार को एक बुलडोजर जो कार्रवाई के लिए जाना जाता है, योगी जी खुद जो है जीरो टॉलरेंस बताते हैं। 5 महीने बीत गया, इस परिवार को अभी कोई ना जो आरोपी थे ना उनका किसी का इनकाउंटर हुआ। वो जो दरोगा है उसने मिली भगत करके और वो सारा सरेंडर करा देता है अपने परिवार के लोगों को। यहाँ के जो तत्कालीन एसपी थे उन्होंने जो है वहाँ पे जो घटना घटी थी तत्काल वो पहुँचे थे, लेकिन सारे आरोपी फरार हो गए थे। नहीं तो शायद एनकाउंटर जैसी कार्रवाई वो करने वाले थे, वो उसमें चूक हो गई, या एक तरह से समझिए उनका जो भाग्य था वो रहा होगा अपराधियों का। लेकिन जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो हो सकती थी, वो अभी तक नहीं हुई है। योगी जी तक क्या इनके परिवार का बात नहीं पहुंची, या किस तरह से क्या कुछ हुआ है, इसमें आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के संज्ञान में ऐसा भी मामला नहीं गया होगा, और अगर गया होता तो जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में अगर ऐसा इतनी बड़ी घटना हो गई हो, किसी भी जाति या धर्म से होता, तो अब तक कार्रवाई जरूर हुई होती, और ये नहीं गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कार्यालय में मैं अवगत कराया हूँ, और मैं मुख्य सचिव के यहाँ भी अवगत कराया हूँ। बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं इस पूरे परिवार को, पीड़ित परिवार को मैं लेकर के जाऊँगा, उनके पिताजी को, उनके परिवार के लोगों को, और वहाँ से मैं जल्दी न्याय दिलवाऊँगा। वहाँ पे बुलडोज़र तो गिरे से घर तो गिरेगा ही, और बुलडोज़र की ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी 4 पीढ़ियाँ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इनकी 4 पीढ़ियाँ 4 पुश्त याद करेंगी। चूँकि बहुत ही जघन्य घटना, बहुत ही अपराध ऐसे अंजाम दिया गया है, देख करके बिल्कुल से हम लोगों के मतलब मेरे बिल्कुल से कलेजे हिल गए। मैं देख करके मैं बहुत दुखी हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर ऐसा जाता है मामला, तो बुलडोज़र तो हर हाल में चलता। अभी तक उनके संज्ञान नहीं गया, और संज्ञान मैं लाऊंगा। बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे परिवार को लखनऊ बुलाया मिलने के लिए। अभी यहाँ पे एक राजेश यादव हैं, उर्फ नाटे एक गांव है, वहाँ पर भी परियां में एक घटना हो गई इस तरह की। अगर इस तरह की कठोर कार्रवाई इन पर हुई होती, बुलडोज़र की कार्रवाई होती, एनकाउंटर कार्रवाई होती, तो शायद ये अनुराग यादव की जो घटना है, या जो ये घटी है राजेश यादव वाली घटना, इस तरह की घटनाएं न होती। क्या कुछ कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था पर? नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और प्रशासन भी अच्छा है। जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी भी अच्छे हैं, कप्तान साहब भी अच्छे हैं। और क्या है कि लोकल जो थोड़ा सा यहाँ पे जो लोकल में जो हल्के के सिपाही होते हैं, हल्के के सिपाही जो होते हैं, जो क्षेत्रीय सिपाही होते हैं, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जो क्षेत्रीय होते हैं, ये नहीं कि विधायक और सांसद नहीं, जो क्षेत्रीय होते हैं, थोड़ा उनका जो है सिपाही के ऊपर थोड़ा सा वर्चस्व होता है। ये लोग मामले को ऊपर तक नहीं पहुंचने देते। जब तक जिला प्रशासन को मामले, गांव का जो मामला होता है तो कप्तान साहब आदेश देंगे, एसएचओ को एसएचओ आदेश देगा। क्षेत्रीय हल्का का जो सिपाही होता है, वो जो हल्के के सिपाही होते हैं, ये लोग गेम खेल देते हैं। इस गेम खेलने की प्रक्रिया को सरकार दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। जो है जो सिपाही कह देता है, होमगार्ड कह देता है, वही कप्तान साहब सुन लेते हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसमें सुधार हो रहा है, काफ़ी सुधार हुआ है। इसके पहले जो सरकारें थी, उस सरकार में सीओ से लेकर के या सच्चों से लेकर के सबको घसीट के मारा जाता था। इस सरकार में तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं हुआ। अयोध्या का मंदिर बना, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, कहीं कोई घटना नहीं हुई। एक से एक सब कुछ बने, कहीं किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। बस है कि प्रशासन के, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में अगर मामले आएंगे, कोई कितना भी दुर्दांत अपराधी हो, कोई इस तरह की घटना किया हो, उस पर सरकार की बहुत पैनी नज़र होती है। और बहुत जल्दी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जिन्होंने इस घटने का अंजाम दिया है, इस घटने पे बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। ये मैं वादा किया उस परिवार से, और वादा को मैं पूरा करूँगा। अभी उनको मकान नहीं मिला, आप मकान पे गए थे,
जो सरकारी आवास एक बनने के लिए मिलता है गांव समाज में, वो नहीं मिला है। और जबकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद से ही आज 5 महीने बीत गए, तमाम लोगों को मकान मिले होंगे, लेकिन उनको रहने के लिए आप देखें कि करकट है, हाँ, उनकी बेटियां खपड़े हैं, उन बेटियों के बच्चे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसी गर्मी में उसी तपिश में रहने को मजबूर हैं। मकान के लिए भी कुछ आप प्रयास करेंगे? नहीं, मकान के लिए मेरा पूरा प्रयास होगा, मकान भी उनको आवास मिलेगा। और जब आवास वो बनाएंगे, आवास के अलावा मेरे तरफ से जितना और पर्सनल सहयोग होगा मैं उनको सहयोग करूंगा। और बच्चियों के जो 2 उनकी बेटियां हैं उनके शादियों में जितना सहयोग होगा सहयोग में करूंगा। और मकान तो बहुत जल्द ही मैं उससे संबंधित अधिकारियों से, ये तो मकान के लिए तो बहुत छोटी बात है, वो तो विभाग के जो ग्राम विकास होता है, जो पंचायत विभाग होता है, जो मकान आवास अलॉटमेंट करते इस समय प्रधानमंत्री की योजना आवास योजना भी चल रही है, बहुत ही संज्ञान में उनके नहीं होगा। तो मैंने देखा वो परिवार, उसमें वही एक बच्चा था जो थोड़ा सा जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, वो बहुत ही तेज़ था, बहुत ही। और बाकी तो परिवार में बहुत कम लोगों को मैंने देखा, जो पिताजी थे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सीधे साधे, और केवल वही बेटा था जो उनका बहुत तेज़ था, जिसके वजह से उन लोगों ने ऐसे घटना का अंजाम, इसलिए वो लोग थोड़ा जानकारी भी इसके बारे में नहीं है। मैं उसमें लग के जो आवास चल रहा है इस समय प्रधानमंत्री का आवास चला, उसमें मैं आवास ही बहुत जल्दी उनको दिलाऊंगा। तो जैसा आप देख रहे थे 2 तारीख को संभवतः जो है तहसीलदार कोर्ट में जो फाइनल आदेश की तरफ जैसा कि बहस बढ़ रही है, हो सकता है 2 तारीख को मां के आशीर्वाद से, शीतला चौकिया धाम के आशीर्वाद से इसमें कुछ ऐसा फैसला आ जाए जो अनुराग के परिवार को राहत देने वाला हो। और कहीं ना कहीं दिलीप राय बलवानी जी, चूँकि अभी 5 महीने बीत गए हैं, उसमें परिवार के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही दिल से ये इस घटनाक्रम को लिए हैं और इसमें जो है उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं और तत्पर हैं। जैसा कि बता भी रहे हैं कि हमने माता के दरबार में जा कर के जो है माता का आशीर्वाद लिया है और परिवार के लिए, न्याय के लिए मत्था टेका है। अब 2 तारीख को देखने लायक होगा कि क्या कुछ फैसला आता है और परिवार को कितनी राहत मिलती है। एएस टेस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।